इस वीडियो में मैं बात करूंगा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स की और ये क्लास नाइन्थ का चैप्टर है। बेसिकली करने क्या वाला हूं, मैं बात करूंगा कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम है वो आपके लिए नई चीज आया है, बार ग्राफ तो फिर भी काफी टाइम से पढ़ रहे हो। फिर बात करूंगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो पहली बार इंट्रोड्यूस होता है क्लास एट्थ में। और इस वीडियो के एंड में मैंने 14.3 एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं कि जो ग्राफ है ना वो मैटर क्यों होते हैं। देखिए, बड़ा किसी ने सही कहा है कि 1 पिक्चर इज बेटर देन 1,000 वर्ड्स। यानी कि जो इंफॉर्मेशन हम पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो बेटर होती है पैराग्राफ फॉर्म से। ग्राफ की वैसे तो मैनी टाइप्स होती हैं, लेकिन हम बेसिकली इस क्लास में तीन के बारे में ही बात करेंगे। एक बार ग्राफ, एक हिस्टोग्राम और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो आगे वाली स्लाइड्स में आएगा। देखिए, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस बताता हूं क्या होता है। अगर आप नोट करें, बार ग्राफ में दो बार के बीच में स्पेस होता है। देखो यहां पे भी इक्वल स्पेसिंग होती है। अगर एक चीज नोट करें तो बार ग्राफ कोई नई चीज नहीं, इक्वल स्पेसिंग जैसे स्टार्ट होता है ना ओरिजिन से, वहां से भी एक बॉक्स छोड़ा फिर ये बार बनाया, फिर बॉक्स छोड़ा फिर बार बनाया, फिर बॉक्स, यानी कि इक्वल स्पेसिंग होती है किसमें, बार ग्राफ में। हिस्टोग्राम में कोई भी स्पेस नहीं होता। आप देखो यहां से ये एंड हुआ और आगे वाला यहीं से शुरू हो गया। सो देर इज नो स्पेस इन केस ऑफ हिस्टोग्राम। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर बार ग्राफ कब बनाते हैं, हिस्टोग्राम कब बनाते हैं। इसको मैं क्लियर करूंगा। पहले मैं सिंपल सा ये बताता हूं कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो ग्राफ पेपर होता है उसमें एक बॉक्स छोड़ा 1 सेंटीमीटर का, फिर ये बार, ये जो बार है ना इनकी भी विड्थ है वो सेम होती है। इनको बार कहते हैं, सबकी सेम होती है, 1 सेंटीमीटर जनरली सेम होती है। अगर आप नोट करोगे इसके ग्राफ में भी सेम होती है। अब बात करते हैं, डिफरेंस पता लग गया, इसमें स्पेस नहीं होता। अगर डिफरेंस पता लगे तो सबसे पहले डिटेल में पढ़ते हैं कि बार ग्राफ बनाते कब है। देखिए, अगर हमें ये इंफॉर्मेशन दिया जाए, ये डेटा दिया जाए जिसमें एक साइड में नेम्स होते हैं, जैसे एक फैमिली है उसने पता करा ग्रोसरी पे 4,000 स्पेंड होता है, खर्च होता है, रेंट पे 5,000 जाता है, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें एक तरफ नेम्स होते हैं, उस डेटा को हम बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और बार ग्राफ से देखिए बना रखा। और बार ग्राफ, ये जो इंफॉर्मेशन है जो नेम्स है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं। एक्स एक्सिस जो है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई एक्सिस है वो वर्टिकल लाइन है। अब बात करते हैं सर हम लेंगे कैसे। भाई कैसे लेंगे, क्या मतलब, ये कितने का लें, 2 का गैप लें, 3 का गैप लें। देखिए हाईएस्ट नंबर ढूंढो, हाईएस्ट नंबर 5 है ना। आपको कोशिश करनी है इस लाइन पे मैक्सिमम 10 बॉक्सेस लें। और 10 बॉक्सेस लें तो वो कैसे लें, यहां पे तो 1 1 का लेने से काम चल गया, तो वी विल प्रेफर कि 1 1 का ही गैप हो। आगे वाले क्वेश्चन में भी आएगा, मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं क्या बता रहा हूं, बार ग्राफ तब बनाते हैं जब ये हमारी तरफ एक तरफ नेम्स हो और एक तरफ फ्रीक्वेंसी हो। तो इस तरह में फिर सर हिस्टोग्राम कब बनेगा। देखो हिस्टोग्राम बताता हूं। अगर हमें क्लास इंटरवल, देखिए ये कह रहा है 30.5 से 35.5 तक इतनों के 9 स्टूडेंट का वेट है। अगर क्लास इंटरवल होता है उस केस में हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। देखिए इसने कैसे किया, 30.5 से शुरू होता है, यहां ले लिया। ये कह रहा है ये 9 है, तो देखिए मैंने 9 वाला ये बनाया, यानी कि पहली बार जो है वो 9 की है, ठीक है। फिर कहता है 30, ये जहां पे एंड हुआ है वहीं से ये वाला स्टार्ट हुआ है नेक्स्ट बार। अगर आप नोट करोगे इंटरवल 35.5 से शुरू हुआ, 40.5 तक गया है, यानी कि 6 गया है। तो मुझे ये बताना था हिस्टोग्राम कब होता है, जब क्लास इंटरवल दे रखा हो। और एक चीज में ध्यान में रखना, ये जो क्लास इंटरवल है ना ये हमेशा आपके आएंगे एक्स एक्सिस पर, यहां पे आएंगे, और इधर आती है फ्रीक्वेंसी। अब देखिए मैं बताता हूं इसने 2 2 क्यों लिया। हाईएस्ट नंबर आपने देखा 15 है।
हाईएस्ट नंबर जो है उसको 10 से डिवाइड कर दो। भाई हाईएस्ट नंबर 15 है, 15 को 10 से डिवाइड किया तो 1.5 आया ना। तो नेक्स्ट जो है ना 1.5 से आगे 2 है, तो 2 का गैप लेंगे। ये होता है तरीका। इसमें कोशिश करें आप 10 से ज्यादा नहीं ले, तो 10 से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुई बात? चलिए मैं ना आपको बताऊंगा हिस्टोग्राम कब बनाते हैं। इसमें भी बड़ी टाइप्स आती हैं। टाइप्स का मतलब कैसे है, अगर मान लीजिए ये कंटिन्यूस डेटा नहीं हो तो हिस्टोग्राम कैसे बनाएं। अगर ये विड्थ सेम ना हो, देखिए हम सब में विड्थ सेम है, तो हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे। तो ये जो टाइप है ना, दो तरह की टाइप, यानी कि नोट कंटिन्यूस आ जाए उस केस में हिस्टोग्राम बनाना, और दूसरे में आ जाए कि विड्थ सेम नहीं हो। विड्थ जो है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, जैसे यहां पे 5 का गैप है, अगर विड्थ सेम नहीं होती है तो भी हिस्टोग्राम कैसे बनाएं, इन दोनों पे मैं बात करूंगा अगली स्लाइड में। एक्सरसाइज में ये दोनों तरह के क्वेश्चन है, तो कोशिश करता हूं एक्सरसाइज ही करो। क्लियर हुआ हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम अगर आपको क्लियर हो गया है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देखिए ये नई चीज है। पॉलीगन होती है क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है, ये होती है पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी कि डेटा बनाते टाइम फ्रीक्वेंसी की पॉलीगन बनाना। कैसे? अगर हिस्टोग्राम है उसका मिड पॉइंट ले लो और उन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ये हिस्टोग्राम की बार है ना, तो इनको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, फिर इसके मिड पॉइंट से इससे, और इन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर। आप बोलो सर लास्ट में क्या करोगे? इस इंटरवल जितना ही अगला इंटरवल होगा तो उसके मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दोगे। सिमिलरली इसके मिड पॉइंट को, यानी कि 25.5 और 30 इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे, ये क्लोज हो जाएगी। पॉलीगन होती है क्लोज फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। जब ये क्लोज हो जाती है तो ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। आपको दोबारा बताओ मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया है कि हिस्टोग्राम का ये जो इंटरवल है ना, उसका मिड पॉइंट से, सब आप बोलो से इंटरवल कैसे, अगर मान लीजिए इंटरवल यहां पे है 30.5 से लेके 35.5, तो इसका जो मिड है ना वो क्लास मार्क होता है। क्लास मार्क क्या होता है आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं। क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट यानी कि 30.5 प्लस में अपर लिमिट यानी कि 35.5 डिवाइड बाई 2, और इनको अगर मैं करता हूं तो ये 76 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, ये आ जाएगा 66 डिवाइड बाई 2, और 66 डिवाइड 33 होता है। तो देखिए ये 33 का ही तो मार्क है मिडल वाला। इसको मैं डिटेल में लूंगा क्योंकि हमारे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आ जाता है सर हिस्टोग्राम जरूरी है? विदाउट हिस्टोग्राम जो है ना वो भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हो। देखिए इस केस में हिस्टोग्राम दे नहीं रखा। इस केस में ये जो पॉइंट है ना ए बी सी, ये एक्चुअल में क्लास मार्क निकालिए। और अगर क्लास मार्क आपको समझ में नहीं आया तो मैं वापस बता दूंगा, हमें सिर्फ क्लास मार्क मिल जाए, उनको अगर हम एज ए ग्राफ प्लॉट कर देंगे तो भी हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रेडी हो जाएगी। इस लाइन को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। क्लियर हुआ बात? चलिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के भी हमारे पास खूब क्वेश्चन एक्सरसाइज में। सबसे पहले मैं बात करता हूं, बिना क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन करते हैं बार ग्राफ के भी, हिस्टोग्राम के भी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के भी। देखिए फर्स्ट है ना एक्सरसाइज 14.3 लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, कहता है कि भाई हमें इस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहला ही क्वेश्चन आता है सर कैसे बनाओगे, हिस्टोग्राम बन सकता है? नहीं बन सकता। तो सबसे पहले दिमाग में आया ये बार ग्राफ बनाना बिल्कुल इसके लिए सूटेबल है। नेक्स्ट स्लाइड में बनाता हूं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 यहां कर लेते हैं। कहता है ये बताइए विच कंडीशन इज मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ। सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे वोमेन की इल हेल्थ है ना वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से है 31.5। तो यहां पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो आप लिख दोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जो होती है ना वो आपका मेजर कोज है इल हेल्थ का। ठीक है, हमें यहां से मिल गया। सर कैसे पता लगा आपको? भाई 31.5 1.8 हाईएस्ट है।
फिर ये क्वेश्चन तो जनरल पूछा गया है, कहते भाई फाइंड आउट करो डिस्कस करके टीचर से टू फैक्टर विच प्ले मेजर रोल इन, अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना कि क्यों इल हेल्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में। देखिए जो पहला जो मैं रीजन बताऊंगा यहाँ पे, ये जनरल आंसर है, यू कैन राइट योर ओन। सबसे बड़ा जो मेजर रीजन है वो कि भाई जो हेल्थ फैसिलिटी है ना, हॉस्पिटल फैसिलिटी, वो आपको यहाँ पे मैं अगर लिखूं हॉस्पिटल फैसिलिटी है वो हर एक की रीच में हो जाएंगी। सो दिस इज वन रीजन, इस चीज को हम कम कर पाएंगे। दूसरा है कि अवेयरनेस, अवेयरनेस है ना वो बहुत बड़ा रीजन है कि आपको अवेयरनेस होगी तो इस जो इससे मेजर इल हेल्थ होती है उसको अवॉइड कर पाएंगे। चलिए मैं बार ग्राफ बनाता हूं, इस क्वेश्चन पे जोर देता हूं, इस पे ज्यादा मार्क्स का आता है, तो ये क्वेश्चन अगली स्लाइड पे करता हूं। क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। ये कहता है रिप्रोडक्टिव, इनको देखो अब हाईएस्ट नंबर बताओ, हाईएस्ट नंबर 31.8 है, इसको मैंने 10 से डिवाइड किया। सर आपने 10 से क्यों किया? मैं चाहता हूं कि भाई ये इससे ज्यादा ना जाए। अगर आप नोट करोगे तो ये आ जाता है 3.18, यानी कि अप्रोक्स मैं अगर ले लेता हूं 4 तो काम चल जाएगा। तो 4 का गैप बना लेता हूं, ये मैंने बनाया 4 0 से, फिर उसके बाद 8 के बाद 12 के बाद करा तो 16 के बाद करा तो 4 का गैप आप देख रहे हो 20, यहां पे आ गया 24, यहां पे आ गया 28 और यहां पे आ गया 32। क्लियर, हाईएस्ट इसमें आ जाएगा। अब मैं रिप्रोडक्टिव, ये बार ग्राफ की बात हो रहा है तो यहां पे मैं लिख देता हूं बार ग्राफ मैं बनाने वाला हूं। तो बार ग्राफ में देखिए सबसे पहले इसमें क्या रिप्रेजेंट करने हो, आपको लिखना है फीमेल रे परसेंटेज। यहां पे इसमें परसेंटेज की बात आ रही है। क्लियर, यहां पे आ जाता है कोजीज, जो भी कोजीज है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला है 31.8 रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन वाला, एक बॉक्स छोड़ दिया, इसको 31.8 है। देखो अगर आप नोट करो ये हो गया 30, इससे जस्ट ऊपर 31, यानी कि यहां पे 31.8 है। ये जो पहली रेक्टेंगल बनाऊंगा ना, ये पहली रेक्टेंगल जो बनेगी वो रिप्रेजेंट करेगी फर्स्ट पैरामीटर को, और उसको आपको लिखना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं साइड में, इसको आपको लिखना पड़ेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। इधर लिख देता हूं रिप्रोडक्टिव और हेल्थ, और यहां पे लिख दोगे कंडीशन। ये फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर एक बॉक्स आपको छोड़ना है, ये लीजिए मैंने छोड़ दिया। अगले वाले को जब मैंने लिया तो ये न्यूरो से रिलेटेड है, भी न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन है ना, वो है 25.4। ये 24 है और आप मानते हो 24 है, ये बीच में 26 है, तो 25 इसके पास आ जाएगा। ये ऊपर लिख दीजिए 25.4 यहां आएगा। तो जो नेक्स्ट बार बनाने वाला हूं ना मैं, वो एक बॉक्स छोड़ के वो ये बनाने वाला हूं, और ये बन जाएगा, लिख देता हूं यहां पे 25.4। क्लियर हुई बात? आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट ले, इसमें भी लिखना पड़ता हूं, ये न्यूरो से रिलेटेड है तो ये न्यूरो साइक्लिस हो गया। अगला लेते हैं, ये कह रहा है इंजुरीज है ना वो 12.4 है, एक बॉक्स मैंने छोड़ा, बिल्कुल छोड़ दिया। 12.4 ये है 12, और इससे जस्ट ऊपर यानी कि 12.4 थोड़ा सा ऊपर होगा, ये होगा मेरा 12.4। इसको मैं ठीक से लिख देता हूं जिसके पढ़ने में आ जाए आपको। तो 12.4 मैं इसको लिखा, और ये मैंने नेक्स्ट वाला बॉक्स बना दिया, और इसको इक्वल विड्थ आराम से बनेगी क्योंकि ये 1-1 सेंटीमीटर के ही होते हैं, करेक्ट। और इसको रीजनिंग में आपको साथ साथ लिखना है, ये था क्या, ये इंजरीज थी तो मैंने यहां पे इंजरीज लिख दिया, राइट। उसके बाद आ गया हमारा कार्डियो वाला है 4.3, तो ये 4 है, इससे जस्ट ऊपर देखिए एक बॉक्स छोड़ के ये हो गया 4.3, तो ये कार्डियो वाला हो गया। फिर अगर आप नोट करो, इसको बॉक्स एक साथ ही बनाता हूं, रेस्पिरेटरी जो है वो 4.1 है, तो 4.1 बिल्कुल इसके थोड़ा सा नीचे होगा। फिर आप देखोगे अदर कोजेस 22 हैं, ये 4.1 भी लिख लेता हूं यहां पे। अदर कोजेज है वो 22 हैं, तो यानी कि 20 और 24 के बीच में यहां पे है ना, ये 22 को रिप्रेजेंट करेगा। ये लिख भी देता हूं 22।
इन तीनों की जगह पे मेरा जो अगला टारगेट है वो मैं बना देता हूं बार। तो लीजिए पहली बार ये बन गई है, सेकंड वाला मैंने ये बनाया था और एक बॉक्स छोड़ के ये लास्ट वाला। अब ये मेरा कंप्लीट, देखिए 6 बार होगी, बिल्कुल है। इसमें लिखना बाकी है, यहां पे मैंने लिखना है अदर, बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाला रेस्पिरेटरी है तो यहां पे लिख दिया रेस्पिरेटरी, और ये वाले में लिख दिया मैंने कार्डियो। अगर आप ये कर देते हो बिल्कुल ठीक है। अब इसमें एक चीज छोड़ दी मैंने, स्केल बहुत जरूरी है। स्केल क्या होता है कि भैया वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे एक यूनिट को 4 माना है, तो यहां पे लिखोगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 4%। क्लियर। एक्स एक्सिस की यहां जरूरत नहीं होती, यहां कोजीज हैं तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप कलर करना चाहो तो कलर भी कर सकते हो। कई बच्चे कहते हैं सर हम कलर कर देते हैं, तो इसको मैं अगर कलर कर देता हूं देन ऑल्सो इट इज करेक्ट, उसमें कोई इशू नहीं होता, करेक्ट होता है। अगर आप नहीं कलर करते हो तो कलर के सेपरेट मार्क्स नहीं होता, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट, राइट। इसमें दो चीजें ही ध्यान में रखना, ये स्पेसिंग इक्वल होनी चाहिए, इनके बीच में 1-1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, वो मैंने मेंटेन करा है। सो विद दिस योर फर्स्ट आंसर ओवर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, कहता है कि भैया फॉलोइंग डेटा कंप्यूटर पे ना, हमसे कह रहा है कि इसको बार ग्राफ बनाओ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बना लेते हैं। कहता है इन द क्लासरूम डिस्कशन व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द ग्राफ। अगर आप ध्यान से देखो, ये तो डेटा है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। चलिए पहले ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ है, मैं अगले स्लाइड पे बना देता हूं। ये देखिए पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है ना, वो क्या क्वेश्चन अराइज होता है यहां पे कि सर ये सेक्शंस वाले नेम है ना, वो मैं यहां लिखूंगा। एक्स एक्सिस नेम्स वाला हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा, इसको मैंने एक्स एक्सिस लिख दिया। यहां पे आएगा वाई एक्सिस, ठीक है। फिर देखिए ये 900 हाईएस्ट है ना, 970 गया है। तो देखिए नई चीज सिखाता हूं आपको, ये तो 0 है, इसको आपने ले लिया थोड़ी देर के लिए 900, ठीक है। फिर आपने यहां पे लिया 910, यहां पे लिया 920, 10 का गैप लिया है, यहां पे लिया 930, यहां पे लिया 940, देन 950, देन 960 और 970। अब देखिए ये आपने ले तो लिया, नंबर ऑफ यहां पे लिख भी दीजिए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, रिप्रेजेंट कर रहे हो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। यहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा पर 1000 बॉयज, ठीक है। अब एक किंक नाम की चीज सिखाता हूं आपको। देखो ये 0 और 900 में भी 1 सेंटीमीटर है और 900 से 910 में भी 1 है, तो यहां पे एक किंक बनाते हैं। ये किंक क्या चीज होती है वो समझाता हूं। पहली बात तो मैंने क्या बोला है, एक वर्ड बोला है जिसका मीनिंग होता है नोट इन मेजरमेंट या नोट अप टू मेजरमेंट। ये आगे क्लियर, ये किंक हो गया। अब किंक आपको समझा दिया मैंने, अब आता हूं मैं नेक्स्ट समझाने पे। देखिए क्वेश्चन देखिए आप, SC 940 है गर्ल्स, तो एक बॉक्स मैंने छोड़ा, यहां पे मैं SC का बनाऊंगा, 940 मेरा यहां पे बन गया। चलिए 940 मैंने ये लिख दिया। फिर बात करते हैं 970 ST है, तो एक बॉक्स छोड़ा, इसके ऊपर मैं 970 बनाऊंगा, तो 970 मेरा यहां पे बनेगा। ये लीजिए मैंने 970 यहां बना दिया। फिर एक बॉक्स छोड़ा मैंने, फिर कहता है 920, तो 920 मेरा यहां पे, यानी कि एक बॉक्स छोड़ के करना पड़ेगा, तो ये 920। पहले इसमें बना ही लेता हूं, कंफ्यूजन ना हो, जिससे कि साथ साथ में भी बना लेते। ये मैंने पहला बॉक्स बना, पहली बार बना दी 940 वाला, राइट। एक बॉक्स छोड़ के 970 वाली बार बना दी, बिल्कुल ठीक है। फिर ये 920 वाली बार बना दी। और अगर आप साथ साथ लिख लेते हो ना, तो इससे गलती होने के चांस नहीं है। यहां पे 920 था, ये था सेकंड वाला ST, थर्ड वाला था नॉन SC ST, यहां लिखता तो नॉन SC ST, ठीक है। फिर 950 बैकवर्ड का था, तो भैया 950 आपका ये हो गया, ये लीजिए 950 आपका बन गया करेक्ट। फिर आपने नोट करा बैकवर्ड के बाद नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920 था, तो 920 अगेन यहां पे एक बॉक्स छोड़ के इधर आ जाएगा आपका।
फिर आपका था 930, 930 आपका एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, ये 930 लिख दिया मैंने। फिर आप देखोगे 910, तो 910 है, एक बॉक्स छोड़ोगे तो यहाँ आ गया। अगर मैं इनकी बार बना देता हूं, चलिए मैंने बनाया, तो 950 का अगर आप नोट करो ये बार हो गया, 920 का ये बार हो गया, उसके बाद 930 का ये बार हो गया, उसके बाद 910 का ये वाला बार हो गया। इसको आगे कर लीजिए स्केल को, इसमें कोई मैटर नहीं है, यानी कि मैं इसको और आगे कर देता हूं। अब इसको रिप्रेजेंट किया, ये तो था अगर 950 की बात करें बैकवर्ड डिस्टिक, यानी कि इसको मैंने लिखा बैकवर्ड डिस्टिक का आ गया, करेक्ट है। 920 था नॉन बैकवर्ड डिस्टिक, यहाँ पे आ गया नॉन, और ये मैंने लिख दिया बैकवर्ड डिस्टिक, ठीक है। फिर ये आ गया रूरल, राइट, ये भी सही है। ये लिखना बहुत जरूरी है, आपको लिख दिया। उसके बाद जो सबसे ज्यादा मैटर करता है ना, वो आता है स्केल। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्केल क्या आ जाएगा, आप नोट करना, ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस का तो यहाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं लिखने की। ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट है ना, वो 10 के बराबर है, 10 बॉय लिख देता हूँ। 1 यूनिट जो है इज इक्वल टू है 10 गर्ल्स, यानी कि पर 1000 है ना, तो ये हो गया। सो विद दिस आवर सेकंड क्वेश्चन आंसर इज ऑल्सो ओवर। चलिए क्वेश्चन 3 करते हैं, आई थिंक काफी इजी क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है बार ग्राफ बनाना है, बिल्कुल ठीक है। पहले तो कहते हैं विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। देखिए अगर आप हाईएस्ट देखो तो आंसर तो भैया 75 है, तो यहां पे पॉलिटिकल पार्टी ए लिख दोगे तो इसका आंसर मैं पहले लिख देता हूं, यानी कि पार्टी ए। अब देखिए आपको बार ग्राफ बनाना है, तो यहां पे तो क्या आएगा, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। और आपको पॉलिटिकल पार्टी में एक चीज ही मुझे बतानी है कि यहां तो लिख दोगे, यहां पे आएगा सीट्स, यानी कि जो हमारा वाई एक्सिस है। अब हॉरिजेंटल लाइन जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है। अब सबसे पहले बच्चे पूछते सर ग्राफ क्या लें, तो बड़ा नंबर 75 है ना, तो 75 को 10 से डिवाइड करा मैंने, तो 10 से डिवाइड किया तो वैसे 7.5 आ रहा है, तो 8 लेना भी करेक्ट रहेगा, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट 7 को मैं ले रहा हूं, 10 को ले रहा हूं, सॉरी। तो मेरा पहली चीज क्या हुई, 10 ले लेता हूं, 0 हुआ। तो सर 10 ही क्यों लिया आपने, क्योंकि मैंने बताया था मैक्सिमम जो है कोशिश करो कि ये 10 से ज्यादा ना हो, तो विद इन 10 बार आ रही है, डन 10, 20, 30, 40, फिर ये मैंने लिया 50, देन 60, और यहाँ पे 70, और 70 के बाद 80 हो गया। देखिए ए कह रहा है 75, ये ए है जो यहां से यहां तक आएगा, ये 75 है, 75 आएगा 70 और 80 के बीच में। आपके पास ग्राफ पेपर है तो उसका मिड मिल जाएगा आपको, ये 75 आ गया। और आपको कुछ नहीं, इसमें सिर्फ बार बनाना है। ये देखिए मैंने सबसे पहले बना दिया, ये मेरा बार ग्राफ है, तो मैं इसको एक स्पेस छोड़ूंगा, तो ये मेरा आंसर हो गया ए का लिए। फिर कह रहा है बी का 55 है, आप नोट करोगे यहां से लेके यहां तक 55, यानी कि 50 और 60 के बीच में है, तो मैं अगले वाला बार यहां लेने वाला हूं, कौन से वाला, बी का। फिर जो आप देखोगे सी का 37 है, तो सी 37 जो है ये 35 से थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी कि इस जगह पे होगा। दो आपका पास जो ग्राफ पेपर है उसमें और एग्जैक्ट क्लियर आ जाएगा, ये 37 हो गया। तो चलिए साथ साथ में इसकी बार बना देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। ये 55 की बार बन गई, ये बन गई है 37 की। और नेक्स्ट अगर लें तो इसमें अगर आप नोट करोगे तो ये आ जाता है 29, 29 का बनेगा 30 से जस्ट नीचे, तो यानी कि ये वाला जो है 29 होगा, किसका, डी पॉलिटिकल पार्टी का। लिख देता हूं 29 हो जाएगा। फिर हमारा ई का 10 है, 10 का ई का है, तो बिल्कुल ये रहा, देखिए ये ई पॉलिटिकल पार्टी का है ना, 10 हो जाएगा। और 37 एफ का है, 37 कहाँ होगा, 35 से जस्ट ऊपर 40, यानी कि ये जो है ये 37 का मुझे मिल गया यहाँ पे, यानी 37 लिख देता हूं। इसको मैं बना देता हूं बार, तो लीजिए बार बनाने से कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा 29 का बार है, यहां पे 10 का बार बना है, ये 37 का। जो मुझे चीज कन्वे करनी है ना, वो देखिए क्या कन्वे करनी है, मुझे ये कन्वे करना है
कि इक्वल स्पेसिंग है बिल्कुल इनमें, बिल्कुल है, देखिए इक्वल स्पेसिंग है, आप नोट करो, करेक्ट है हमारा। फिर आपको स्केल लिखना है। स्केल क्या होता है, अगर आप नोट करो यहां 10-10 का गैप है तो आपको लिखना है y एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट है ना, यहां पे 10 सीट्स के बराबर है, राइट। तो स्केल का एक नंबर होता है। फिर आपको लेबलिंग करनी है, लेबलिंग भी आपने ठीक करी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, दिस इज कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन 4 करते हैं। देखिए ये हमसे क्या कह रहा है, कहता है भाई पहले हिस्टोग्राम बनाओ। हिस्टोग्राम तो बनाते थे बट ये तो नोट कंटिन्यूअस है। नोट कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, 126 पे एंड हुआ, स्टार्टिंग 127 से है, इसको कहते हैं नोट कंटिन्यूअस। अच्छा, नोट कंटिन्यूअस का ये साफ कह रहा है कि पहले हमें क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाना है। तो कंटिन्यूअस कैसे बनते हैं, देखिए एक सिंपल सी बात है भैया, अगर दो लोग हैं और ये दोनों लोगों के बीच में इनमें गैप कितना है, 127 126 में एक का, अगर 1 मीटर का गैप है तो कंटिन्यूअस ये कैसे बनेंगे, ये 1 मीटर का गैप को 2 से डिवाइड करो, 0.5 आया, ये वाला भी 0.5 चले और ये वाला भी पीछे 0.5 चले, यानी कि अगर इस तरह से चलता है तो ये गैप बिल्कुल कम हो जाएगा। दोबारा बताओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने ये कहा है कि जो गैप है ना उसको 2 से डिवाइड कर लो, 0.5 जो आया ना, तो लोअर लिमिट में तो माइनस कर दो, यानी कि ये 117.5 और अपर लिमिट में प्लस करोगे तो 126.5, ये कंटिन्यूस बन गया। आपको समझ में, ये कंटिन्यूस क्लास बनी। चलिए वापस बताता हूं, 0.5 को मैं ऐड करने वाला हूं और माइनस, लोअर लिमिट में माइनस करूंगा 126.5, अपर लिमिट में प्लस करूंगा 135.5, ठीक है। लोअर लिमिट में माइनस करूंगा 135.5, अपर लिमिट में प्लस करूंगा 140, यानी कि ये कर क्यों रहे हैं, सिर्फ कंटिन्यूस बनाने में। सिमिलरली इसमें मैंने माइनस किया 144.5, इसमें मैंने प्लस किया 153.5, इसमें मैंने माइनस किया 153.5, इसमें मैंने प्लस किया 162.5, यहां मैंने माइनस किया यानी कि 162.5 अपर लिमिट में। और देखिए अगर आपने ध्यान दिया हो, ऐसे करने से ये कंटिन्यूस बन गया। क्लियर, तो पहली चीज जो है ना वो कंटिन्यूस बनानी थी। अब ये कहता है कि हिस्टोग्राम बनाओ, अगले स्लाइड पे हिस्टोग्राम बनाता हूं। ओके, चलिए पहले ना हिस्टोग्राम बनाने से पहले इस दोनों क्वेश्चन के आंसर देता हूं। कहता है इज देयर एनी सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम डेटा। पता है हिस्टोग्राम का डेटा को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हैं। सर ये क्या चीज होती है, वैसे अगले 2-3 क्वेश्चन में ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनाना आपको सिखाऊंगा। तो ये बना सकते हैं किस डेटा से, जो हिस्टोग्राम वाला क्लास इंटरवल का डेटा होता है। फिर आगे पूछा है इज द करेक्ट वे टू कंक्लूड मैक्सिमम नंबर ऑफ, कहता है 153 mm है वो मैक्सिमम है। यार 153 mm वाला मैक्सिमम तो है, लेकिन ओनली 153 है ये नहीं है, ये तो इंटरवल दे रखा है ना, उसमें 150 वाले भी हो सकते हैं, 151 वाले भी हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट 153 mm लॉन्ग है ये तो नहीं कन्वे कर रहा, तो आंसर लिख दोगे कि भाई इट इज नॉट करेक्ट। सर ये क्या कह रहा है, कहता है सबका 153 mm है, ऐसा नहीं होता, ये तब होगा जब इंटरवल में तो सारी काउंट होती है। चलिए अब हिस्टोग्राम बनाता हूं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है हिस्टोग्राम का। हमने हिस्टोग्राम में ये वाला इंटरवल लेना है, याद रखे। तो सबसे पहले तो मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, ये बिल्कुल ठीक है, यहां पे लिया वाई एक्सिस और यहां पे इंटरवल्स होंगे, ये तो 0 होता है ना। अब देखिए तरीका बताता हूं, हाईएस्ट नंबर कितना है 12, हाईएस्ट नंबर को 10 से डिवाइड करा 1.2 आया और अप्रोक्स है ये नेक्स्ट नंबर इंटीजर का लोगे तो 2 आता है। तो मेरा दिमाग ने डिसीजन ले लिया कि मुझे 2 का गैप लेना है, 2 4 6 8 10 12। अच्छा बच्चे कहते सर अगर आप 1 का लेंगे तो रोंग होगा, रोंग नहीं होगा, वो लेंथ ही ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब ये 0 है, एक गैप छोड़ के
हमें 117 पॉइंट, यानी कि मुझे ये वाला जो है ना ये लेना पड़ेगा 117.5, और ये वाला जो पॉइंट है ना वो लेना पड़ेगा 126.5। क्लियर? और ये कह रहा है ये 3 के बराबर है, तो 4 और 2 के बीच में 3 यहां पे आएगा, तो जो मेरा पहला बार बनेगी ना वो ये बन जाएगी 3 का। और आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं इसके ऊपर 3 लिख भी देता हूं। क्लियर हुई बात? अगली वाली बार क्या कह रही है? 5 की है, तो ये है 126.5 से 135। ये जो बॉक्स है ना ये वाला बॉक्स कहलाएगा, थोड़ा जगह नहीं है तो नीचे लिखता हूं 135.5, और यहां पे 5 है तो 5 होता है 4 और 6 के बीच में, तो ये वाली बार मैंने कर दी है 5 वाला। यहां पे मैं ले आता हूं रेक्टेंगल बार, देखिए बिल्कुल सही है, मैंने ये बना दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, आप नोट करो तो अगले वाले में है 9 135, यानी कि ये जो है ना ये है 144.5, और ये 9 किसके बीच में आएगा? 8 और 10 के बीच में। अगर मैंने यहां 9 ले लिया बिल्कुल ठीक है, तो 9 लेने से ये जो मेरा तरीका है इसमें बार आ जाएगी, ये लीजिए 9 वाला मैंने इसके कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला कह रहा है 12 है हाईएस्ट वाला, यानी कि 144 से लेके और ये वाले में ये कितना है 153.5, इसमें 12 है तो ये लीजिए 12 तो हमारा यहाँ पे है, इसमें मैं रेक्टेंगल बार बना देता हूं और ये रहा मेरा रेक्टेंगल बार, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रेक्टेंगल बार के बाद में कि नेक्स्ट कह रहा है 5, 4 और 2, तो पहले मैं लिख लेता हूं 153 से ये वाला जो है ना ये है 162.5, और 162 से ये वाला है ये है 171.5, और 171 से है ये वाला 180.5। तो पहले 153 से शुरू होने वाले में 5 है, 5 होता है 4 और 6 के बीच में, यानी कि ये वाला जो बनेगा वो 5 वाला बनेगा, ठीक है। फिर कहता है 4 वाला नेक्स्ट वाला, तो 4 तो मेरा दे रखा है, फिर 2 वाला, ये 2 मैंने एक साथ ही क्या कर दिए ये मार्किंग कर दी। अब मुझे रेक्टेंगल बनाना आसान हो जाएगा। ये जो बार है ना ये मैंने पहला बना दिया, ये जो बार है ये दूसरा बना दिया, ये जो बार है ये तीसरा बना दिया। आपको ये ध्यान में रखना है बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए, अगर आपका गैप आ रहा है तो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ये देखिए मैंने पूरा कर दिया, डन। अब इसमें एक ही चीज आती है, स्केल लिखना जरूरी है, ये तो क्लियर है। स्केल का एक नंबर होता है, आपने वाई एक्सिस पे आप देखिए क्या स्केल लिखा है, वाई एक्सिस पे है 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, आपने एरो करके नेमिंग भी करनी है, यहां है क्या ये नंबर ऑफ लीव्स है, तो ये आपने वाई एक्सिस पे लिखा, यानी कि 1 यूनिट जो है वो 2 लीव्स के बराबर है, ठीक है। फिर आपने देखा यहां पे एक्स एक्सिस पे है ना आपने ये लेंथ लिखी, और इसमें भी आपने नोट करोगे ये जो गैप है ना 153 से 162 वाला, ये गैप आप ध्यान से देखो, ये अगर मैं इनको गैप देखोगे तो इनका गैप मैंने जगह निकाला 180.5 से और 171.5 माइनस किया, तो ये गैप आया मेरा 9 का। तो 9 का गैप है ना, तो यहां पे आप ये तो गया वाई एक्सिस का था ना, अब यहां पे एक्स एक्सिस का जो है वो किसका बराबर हो जाएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 9, और यहां पे mm। लेकिन एक लफड़ा है, क्या लफड़ा है सर? ये तो 0 से है, ये 117 कैसे पहुंचा? आप 9 का गैप बता रहे हो, तो इसको यहां किंक बनाना पड़ेगा। किंक का मतलब होता है नोट इन मेजरमेंट, ये मैं बता चुका हूं। किंक क्यों बनाते हैं? जब ये लेंथ मेजरमेंट में नहीं ले रहे हम, और ये बिल्कुल ठीक है। चलिए विद दिस क्वेश्चन 4 ओवर 5 क्वेश्चन बात करते हैं। वेल काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है हिस्टोग्राम बनाओ, ठीक है। उससे पहले कह रहा है कि हाउ मेनी लैंप वर ए लाइफ टाइम मोर देन 700, ये 700 वाला ये स्टार्ट होगा, मोर देन 700 में ये चीज काउंट होगी, तो इन तीनों को मैं ऐड कर दूं, यानी कि 74 प्लस 62 प्लस में 48, 184 अगर आपका आंसर आ रहा है ना तो वो बिल्कुल ठीक है। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए अगली स्लाइड ले लेता हूं, ये लीजिए। हिस्टोग्राम के लिए क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये कंटिन्यूस है, बिल्कुल कंटिन्यूस है,
लेकिन अब हमें स्केल क्या ले, ये मुद्दा होता है। तो मैंने क्या तरीका, हाईएस्ट नंबर देखो, हाईएस्ट नंबर आपने देखा तो 86 है, राइट। 86 है तो 86 को मैंने 10 से डिवाइड करा तो 8.6 है, वो 9 के बराबर होता है। बट 9 की बजाय आई विल प्रेफर कि आप 10 ले लीजिए। और 10 क्यों ले लीजिए, क्योंकि दो बॉक्सेस के बीच में ना, 0 और 10 के बीच में यहां पे 10 ही बाइफरकेशन होते हैं। तो ये एक तरीका होता है स्केल निकालने का। तो मेरा पहला डिसीजन हो गया 10 लेना, 0, 10, 20, 30, यहाँ पे आया 40, यहाँ पे आया 50, यहाँ पे आया 50 के बाद आप देखोगे तो 60, 60 के बाद आएगा 70 एंड देन 80। और ये अगर आप नोट करो 86 है तो यहाँ पे और लेना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, ये नंबर ऑफ लैंप है, आपको ये लेबलिंग करनी पड़ेगी। लेबलिंग का एक नंबर होता है, ध्यान रखना। नंबर ऑफ लैंप्स लिख दिया मैंने। यहां पे कहता है ये 0 है ना, मैंने इसको 300 लिखा, बिल्कुल ठीक है। यहां पे मैंने लिखा 400, राइट। अब 400 देन ये लिखा 500, कहां तक लिखना है, 1000 तक। तो लिख लीजिए ये 600 है, ये 700 है, ये 800 है, और यहां पे ये 900 है, और मैंने लास्ट में यहां पे लिख दिया 1000। ठीक है, हमसे कह रहा है, देखो यहां तो 100 का गैप है, तो यहां 0 से है तो किंक बना देते हैं। किंक का मतलब है नोट इन मेजरमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है, देखिए 3 से 400, 300 से 14 है, 14 है ना, वो ये 15 का मार्क होता है ना, इस 15 के मार्क से एक डंडा नीचे कर लूंगा तो ये 14 आएगा। तो पहली जो रेक्टेंगल बार बनी ना मेरी, वो ये बन गई 300 से 400 वाले में। ठीक है, अगले वाला देखते हैं। अगले वाला देखो 56 है, 56 50 और 60 के बीच में आएगा, ये है 55। 55 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये हो गया 56। आपके ग्राफ में ये लाइनें मेंशन कर रखी है, 56 हो गया। 56 अगर ये हो गया तो मेरा अगला स्टेप है रेक्टेंगल बार बनाना। तो लीजिए, आपको तो स्केल से बनानी है, ये मैंने रेक्टेंगल बार बना दी 56 वाली, 400 से 1500 के बीच में। नेक्स्ट अगर आप नोट करोगे 60 है, 60 का बड़ा आसान है, तो ये लीजिए 60 का लिख दीजिए। फिर आप देखोगे 86 है, 86 अगर आप नोट करो ना तो ये 85 मिड होता है, इस 85 के जस्ट ऊपर मैं ले लूंगा तो ये 86 हो जाएगा। फिर आप 74 लोगे, 74 होता है 70 और 80 के बीच में 75 होता है, इससे एक लाइन नीचे ले लीजिए, यानी कि यहां पे आप लोगे ये 74 मैंने ले लिया। फिर 62 है, 62 का ओबियसली 60 से 2 लाइन ऊपर, तो ये मैंने 60 से 2 लाइन ऊपर लिया, ये 62 हो गया। फिर 48 है, 48 आप देखोगे 50 से जस्ट नीचे दो होगा 2 लाइन, तो यहां पे अगर लिखते हो ये 48 है। अब मेरा एक ही काम बचा है रेक्टेंगल बार बनाना। तो आपको मैं पहले 60 की बना के दिखाता हूं, देखिए बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने 86 की बना के बताई, हिस्टोग्राम है तो गैप मैं छोड़ ही नहीं सकता। फिर मैंने 74 वाली बार बनाई, ये देखिए बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने 62 की बार बनाई, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 48 की बनाई, और इतना अगर ये गैप छूट जाता है तो गलत है, फिर इसको आपको ठीक करना है, राइट। तो पहले काम है लेबलिंग चेक करो, है क्या। यहां पे आपको लिखना है क्या, लाइफ टाइम। ये भैया लाइफ टाइम का वाला एरो दे दिया मैंने, ठीक है, इन आवर्स है, ओके। उसके बाद है स्केल, स्केल भी लिखते हैं। स्केल में यहां पे वाई एक्सिस का अलग लिखोगे, एक्स एक्सिस का अलग लिखोगे। वाई एक्सिस का एक यूनिट 10 लैंप के बराबर है, तो मैंने लिखा 1 यूनिट इक्वल टू 10 लैंप्स, ठीक है। फिर आप देखोगे एक्स एक्सिस पे जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, इस पे 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट होता है एक बॉक्स, ये 100 के बराबर है। 100 क्या है, आवर्स है, तो यहां पे 1 यूनिट है ना, या 1 बॉक्स है, ये 100 आवर्स है, एक नंबर स्केल का होता है। तो ये बिल्कुल कंप्लीट है, आई होप क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन 6 कर लेते हैं। देखिए पहली बार है ना, ये कह रहा है हमें से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनानी है, और 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करेगी, सेक्शन ए के लिए भी, सेक्शन बी के लिए भी। तो देखिए मैं नई चीज क्या बता रहा हूं आपको, इसमें ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए मुझे क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। सर ये क्लास मार्क क्या चीज होती है, चलिए वो मैं आपको समझाता हूं अगले स्लाइड पे, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाता हूं।
इस क्वेश्चन में देखिए क्लास मार्क होता क्या है, यहां लिख देता हूं। क्लास मार्क जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कि हर एक इंटरवल का अलग निकलेगा लोअर लिमिट, ठीक है, और उसमें अपर लिमिट, और दोनों को मैं ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा तो क्लास मार्क आएगा। सर कैसे? इस केस में मैं क्लास मार्क निकालता हूं, चलिए सेक्शन ए के लिए। तो क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए जरूरी होता है। 0 प्लस में 10 डिवाइडेड बाई 2 करा तो भैया 10 को 2 से करा तो 5 ही आया, ठीक है। इसका निकालते हैं 10 प्लस में 20 डिवाइडेड बाई 2 करा तो ये आ गया 30 को क्या, 15 से। सिमिलरली अगर इसका निकालेंगे तो 20 प्लस में 30 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा 25 आ गया। यहां पे निकालेंगे तो ये आ गया 70, 70 का आधा 35, ये आ जाएगा 90, 90 का आधा अगर आ जाएगा तो 45। ये हमें क्लास मार्क चाहिए, ठीक है। सेक्शन जो बी है उसकी बाद में बात करते हैं। इसमें आप इसको प्लॉट करते हैं, आपको पता है भाई सब एक्स एक्सिस है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई एक्सिस है वो होती है वर्टिकल लाइन, ये 0 है। हमें ना फ्रीक्वेंसी यहां लेनी है, ध्यान रखना हमेशा जो फ्रीक्वेंसी है ना और वो लेते हैं वाई एक्सिस पे, और क्लास मार्क जो है ना वो अगर आप नोट करो तो वो हम लेते हैं किस पे, एक्स एक्सिस पे। अब ये कह रहा है 5 पे, पहले तो नहीं, अब क्वेश्चन अरे जो तो स्केल बताओ, हाईएस्ट नंबर ढूंढो। हाईएस्ट 17 है ना, 17 को 10 से डिवाइड किया 1.7 और ये अप्रोक्स जाता है 2 के, तो मैं यहां पे 2 का गैप लूंगा, 2 4। ये एक तरीका है निकालने का कि क्या इंटरवल ले, 2 4 6, फिर ये 8 आ जाएगा, 8 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 12 आ गया, देन ये 14 आ गया, देन आ गया 16, और अगर ऊपर ले लेते तो 18 अगर आ जाएगा, और ठीक है। कहते हैं और यहां पे ये बड़ा इजी, यहां तो 45 गया हुआ है, आपने क्लास मार्क में देखा 10-10 का गैप है, 45 गया ना तो इसको 0 लिया, तो अगर आपने यहां पे ले लिया थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए 5, ठीक है, ये आपने 10 आ गया, फिर ये 15, फिर ये आप देखो 20, इसको आपको साथ साथ में मार्क करना पड़ेगा कि 20 है कौन सा। ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 30, 30 के बाद ये हो गया 35, देन 40, देन 45। हाईएस्ट हमें यही है तो एक ज्यादा ले लेते हैं। हमसे कह रहा है 5 का क्लास मार्क पे 3 फ्रीक्वेंसी, 5 ये है और इस पे 3 यहां आएगा, तो ये वाले को मैं लगा लिया, डार्क कर लिया। 15 पे 9 है, 15 मेरा ये रहा, और 9 इन दोनों के बीच में आएगा, तो 15 वाला अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं तो यहां पे 9 वाला आ गया, बिल्कुल ठीक है। और अगर आप नोट करो 25 पे 17, ये 25 है, और 17 आएगा अगर आप नोट करो 18 और इसके बीच में, ठीक है। तो ये 25 वाला जो मैं ऊपर लेके गया यहां पे आया 17, ठीक है। फिर 12 है वो है 35 पे, 35 ये है, और 12 अगर आप देखो तो ये है। तो देखिए अगर आपने नोट करा 35 का जो आया है ना वो आया है कितना, 12, बिल्कुल ठीक है। और 45 का 9 आया, ये 45 है, ये 45 वाली लाइन जा रही है, बिल्कुल ठीक जा रही है। इस 45 वाली लाइन पे 9 यहां पे है, तो ये मेरा 9 हो गया। अब देखिए टोटल हमें करना क्या है, ये जो पॉइंट आए ना मैं इनको ज्वाइन करूंगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए। तो सबसे पहले डॉटेड लाइन ले लेते हैं, और डॉटेड लाइन में भी हम कोशिश क्या करते हैं कि भैया लीजिए मैंने इनको ज्वाइन किया, पहली लाइन ये बनी, फिर मैंने यहां पे करा, फिर मैंने इन दोनों कंसेक्यूटिव पॉइंट को किया, फिर ये 35 के बाद 45 वाला करा, तो आपने नोट करा हो ये मेरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इनकम्प्लीट है। सर फिर कंप्लीट कैसे होगी, अब मैं अगले वाला ना, देखिए 35 से 45 का था, 45 से 55 है ना, ये इनके बीच में भी यानी कि अगले वाले का मिड पॉइंट जोड़ूंगा मैं इसमें। कुछ समझ में भाई, ये 40 से 50 था ना, 50 से 60 ले लेते, चलिए 50 से 60 है ना, तो ये एक्चुअल में नेक्स्ट जो 50 से 60 वाला ब्रेक है ना, 50 से 60 वाला ये, इसको मैं ज्वाइन करूंगा यहां पे, तभी तो पॉलीगन बनेगा। सिमिलरली अगर इसको देखोगे तो मैं 5 यहां जाऊंगा और ये -5 है, यानी कि इसको यहां इसके मिड से ज्वाइन करूंगा, ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। कब कंप्लीट हो जाएगा, अगर पॉलीगन क्लोज बनेगी। सर क्लोज कैसे बनती है मैं आपको समझाता हूं।
इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूंगा, ये रेड वाली क्लोज बन गई। इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूंगा, ये पॉलीगन रेड वाली क्लोज बन गई। अब बात आती है दूसरी वाली, इसके लिए इंक चेंज करता हूं। क्लास मार्क तो सेम है, 5 है तो 5 आएगा, 10 और 15 का देगा, 20 का 15 आया, ये 25 आया, ये 35 आया, ये 45। चलिए ये भी प्लॉट करते हैं। 5 ये लिख देता हूं, इस सेक्शन बी के लिए क्लास मार्क है ना वो 5 है, तो 5 का 5 पे है, 5 जो है उसका आ जाएगा यहां पे, बिल्कुल ठीक है। देखिए 5 का तो पहला आ गया यहां पे, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद है 15 का 19 पे, 15 ये चल रहा है और हमें 19 चाहिए। 19 देखिए 18 है, तो इसी लाइन में अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहां पे चल के आएगा आपका 19, जगह कम है तो मैंने इस पे मार्क कर दिया, ठीक है। फिर कहता है 25 पे 15, ये 25 चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है ऊपर, और 15 होता है 14 और 16 के बीच में, ये यहां से आएगा। जब ये 25 यहां चल रहा है, ये यहां से आ रहा है, तो ये अगला पॉइंट आ गया, राइट। फिर कहता है 35 पे 10, ये 35 वाली लाइन है, बिल्कुल ठीक है। इस पे 10 वाली लाइन तो ये है, 10 वाली लाइन और 35 वाली लाइन को डार्क कर दिया मैंने। अब 45 वाली लाइन, 45 पे 1 है, ये 45 वाली लाइन है, 1 जो है ना वो यहां पे होगा, मानते हो 02 में, तो ये आ गया मेरा 145 पे। मेरा अगला जो स्टेप है ना वो है इनको ज्वाइन करना। सर कैसे ज्वाइन करोगे? इसके लिए कलर मैंने दूसरा ले लिया, ये ब्लू लाइन को मैं इसके साथ कनेक्ट करा, इसके साथ कनेक्ट होगा, ये वाली ब्लू लाइन इसके साथ आएगी, ये वाली ब्लू लाइन इसके साथ आएगी, और ये मेरा कंप्लीट तब होगा जब इसके एंड पॉइंट भी कंप्लीट होंगे। इसका एंड पॉइंट क्या होगा? इसको भी मैं 55 से जोड़ूंगा, और ये वाला भी एंड पॉइंट कब होगा? अगले वाले के कंजुगेटिव वाले के मिड पॉइंट से जोड़ूंगा। तो चलिए मैं इसका भी कर देता हूं, ये मैंने कर दिया है इसको कनेक्ट। तो लीजिए पहला वाला इसके साथ कनेक्ट, और लैंड वाला, और ये वाला इसके साथ। अब ये मेरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट है। इस लाइन को है ना, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये आपको क्लियर हुआ करना क्या होता है? अगर आपको क्लियर हो गया तो मैं यहां स्केल लिखता हूं। देखिए स्केल लिखने का भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक नंबर होता है। एक्स एक्सिस पे चलते हैं, एक्स एक्सिस पे एक यूनिट है ना वो 5 का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट है इक्वल टू 5 लिख दीजिए। वाई एक्सिस पे देखिए 2 का गैप है, यहां पे आप लिखोगे वाई एक्सिस पे एक यूनिट है ना वो 2 के बराबर है। इतना करने के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप यही करना था। देखिए हमें क्या कह रहा था? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रॉम 2 पॉलीगन कंपेयर द परफॉर्मेंस। फिर कंपैरिजन कर लीजिए आप, तो कंपैरिजन करने से आपको दिख ही रहा है, मतलब ड्रॉ कर दिया तो कंपैरिजन। चलिए क्वेश्चन 7 करते हैं। वेल अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। कहता है भैया रन स्कोर्ड बाय 2 टीम है ए और बी, फर्स्ट 60 बॉल्स पे। हमसे कहता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ, और कहता है आपने नोट का सेम ग्राफ पे, अलग अलग पे नहीं बनाना। चलिए ठीक है सेम ग्राफ पे बनाते हैं। पहले कहता है फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस बनाने के लिए कह रहा है, जबकि अगर हिंट दूं मैं आपको, कंटिन्यूस बनाना और इसमें अगर आपने नोट करा होगा क्लास मार्क बनाना कोई दिक्कत नहीं होती। सर आप कहना क्या चाह रहे हो? अगर मैं कंटिन्यूस बनाता हूं थोड़ी देर के लिए, तो आपको कंटिन्यूस बनाना है, वो मैंने बताया हुआ है। कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं? जो गैप है ना 6 से शुरू एंड हो रहा है 7 से, तो ये जो 6 और 7 है इनके बीच में 1 का गैप है। इस गैप को 2 से डिवाइड किया, 0.5 आया। कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं? अगर मैं पहले तो मैं इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। लेफ्ट साइड में मैं कंटिन्यूस बना देता हूं और राइट साइड में तो क्लास मार्क आएगा, ठीक है। यहां पे लोअर लिमिट में माइनस करता हूं, अपर लिमिट में प्लस कर देता हूं। सिमिलरली जीरो क्या प्लस कर रहा हूं? 0.5 को कर रहा हूं। लोअर लिमिट में माइनस किया 6.5 बना, अपर लिमिट में प्लस करूंगा 12.5 बना। सिमिलरली लोअर लिमिट में 0.5 माइनस किया 12.5 बना, अपर लिमिट में करोगे तो 18.5 बना। सिमिलरली यहां पे करा लोअर लिमिट में तो 18.5, और ये इस तरह से हो जाएगा
देखिए अब ये मैंने करीब करीब सबकी कंटिन्यूस बना ली, लेकिन मुझे बनानी तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ना, उसके लिए मुझे क्लास मार्क चाहिए। और आपको पता है क्लास मार्क का, अभी मैंने आपको बताया था, क्लास मार्क का फार्मूला होता है, यहां लिखूं मैं क्लास मार्क, वो होता है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट और डिवाइडेड बाई मैं अगर 2 कर देता हूं तो मेरा क्लास मार्क आ जाएगा। अच्छा आप नोट करो, इन दोनों में अगर मैं करूं इनको ऐड, सर किनको, इन दोनों को लो या इन दोनों को लो, बात एक है, क्लास मार्क में फर्क नहीं पड़ेगा। 0.5 और 6.7 होता है, 7 को 2 से डिवाइड किया 3.5 आया। ये देखिए ये भी ऐड करोगे 19 आता है, ये भी 19 आता है, 19 का आधा करोगे 9.5 आएगा। आपने देखा 6 का गैप आ रहा है यहाँ पे, क्लियर हुई बात। सिमिलरली यहां पे ये 31 आ रहा है, 31 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 2 से 15.5 आया। चलिए अब इन दोनों को मैंने ऐड करा और 2 से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 21.5। क्लास मार्क में आप देखो 6 का गैप है और वैसे देखा जाए तो 5 का गैप है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको करेंगे 45 आ जाता है, 45 को डिवाइड किया तो 55 को डिवाइड किया तो 27.5, इसको करेंगे तो 33.5, यहां आ जाएगा 39.5, यहां आ जाएगा आपका 45.5, यहां आ जाएगा आपका 51.5, यहां आपका आ जाएगा 57.5। देखिए क्लास मार्क बन गया। अच्छा एक बार क्लास मार्क बन गया ना, तब मेरे लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बनाते हैं, चलिए ग्राफ बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में ना आप सबको पता है ये जो लाइन है एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन वाई एक्सिस होगी, जो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन। हमें क्लास मार्क चाहिए पहले, ये क्लास मार्क जो है मैं लूंगा यहाँ पे, कहाँ पे, ये जो मेरा एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे जो टीम है ना ए और बी, इनका स्कोर ले लेता हूं तो टीम ए और बी का स्कोर आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है पहले ये जो टीम ए है ना इसको रेड एक कर रहा हूं। पहले तो ये बताइए यहां मुझे कहां तक लेना पड़ेगा। अगर आप हाईएस्ट नंबर देखो, अगर मैं इसमें ये 0 ले लूं और ये पॉइंट ले लेता हूं 3.5, ठीक है, ये पॉइंट मेरा कितना हो जाएगा 9.5, फिर ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 15.5, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 21.5, ये वाला अगर आप देखो ये हो जाएगा 27.5, ये वाला हो जाएगा 33.5, ये वाला हो जाएगा मेरा अगर आप देखो तो 39.5, 39 के बाद ये आ जाएगा 45.5, ये वाला अगर देखो तो 51.5, ये वाला अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 57.5। ठीक है, ये इतना है का सफिशिएंट है। अब इसमें हाईएस्ट नंबर तो 10 है दोनों में, तो लफड़ाई खत्म 10 है तो भैया आप सिंपल सी बात है एक एक का ले लो गैप, 1 2, ये वाला 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, और ये एक्स एक्सिस वाला मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, लिख लोगे, ये 9 हो जाएगा और इसके ऊपर 10 आएगा जो मैंने हाइड कर दिया। चलिए कह रहा है 3.5 पे 2, 3.5 पे 2, ये 3.5 वाला गया, ये 2 है तो पहला लगा लीजिए। फिर कहते हैं 9.5 पे 1, ये 9.5 है, ये 1 है तो देखिए दूसरा आ गया। फिर कहता है 15.5 पे 8, ये 15.5 है और 8 यहाँ पे है तो इसको मैंने कर दिया, बिल्कुल ठीक है। फिर ये 9 कह रहा है नेक्स्ट पे, इस पे 9 है तो 9 वाला तो यहाँ पे है, ये लीजिए। उसके बाद 4 कह रहा है नेक्स्ट पे, यानी कि 27 वाले पे आ रहा है तो 27 पे 4, तो भैया आप ये 27 है, कंफ्यूजन ना हो, तो इस 27 पे 4 यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर ये आ जाएगा, सिमिलरली बाकियों को रिप्रेजेंट कर देते हैं। 33.5 पे आ जाता है 5, तो ये लीजिए बिल्कुल हो गया। फिर 39 वाले पे आ जाता है 6, ये लीजिए बिल्कुल 6 पे आ गया। फिर आ जाता है 45.5 पे 10, तो ये 10 वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा 45 वाला, राइट। फिर कहता है 51 पे 6 है तो ये 51 पे आ गया 6, क्योंकि 51 वाली लाइन ये है। और उसके बाद कह रहा है 57 पे 2 है, ये 57 है, इस पे 2।
अगले वाला काम पता है मेरा क्या है, इनको मैं ज्वाइन करूंगा ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए रेड इंक से ही ज्वाइन करता हूं। अगर आप देखो यहां से शुरू करा, पहले 2 था फिर 1 आया, ठीक है, 1 से ये ऊपर गया, फिर यहां से ये गया, फिर आपने नोट करा ये नीचे आ गया, फिर यहां से ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये 10 पे गया। आपने देखा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बड़ी अप एंड डाउन वाली बन रही है, और ये तब कंप्लीट माना जाता है जब अगले वाले के मिड पॉइंट में जुड़े। यानी कि ये अगला देखा जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 63.5 होगा, तो 63 पॉइंट पे ये मैं जोड़ूंगा तब पूरा होगा। सिमिलरली ये यहाँ पे 0 पे जुड़ेगा, तब इसको 0 जरूरी नहीं है, नेक्स्ट नंबर के मिड में जोड़ते हैं। तो मैं लीजिए इसको जोड़ देता हूं, जिससे कि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूरी हो जाएगी, ये पूरी होगी। पहला काम मेरा कंप्लीट हुआ है, राइट। अगला वाला देखते हैं क्या कह रहा है, इसको ब्लू इंक लेते हैं। कहता है क्लास मार्क तो यही रहेगा, 3.5 पे 5 है, ये 3.5 है ना, इस पे 5 पे लगाइए, देखिए मैंने ये लगा लिया। उसके बाद कह रहा है 9.5 पे 6, ये 9.5 पे है, और यहां पे जाओगे तो 6 पे आपको करना है। सिमिलरली अगला जो पॉइंट है वो 2 है, यानी कि ये 15.5 पे 2 मेरा यहां पे आता है, करेक्ट है। फिर मेरा वापस 10 आता है 21.5 पे, ये 21 पे जो 10 है ना, वो इस ग्राफ के आसपास आएगा, बिल्कुल ये मैंने थोड़ा बाहर ले लिया। फिर 5 पे आ रहा है 27 पे, ये मेरा 5 है, ये लीजिए 27 पे 5 है। 6 है 33 वाले पे, ये 33 वाले पे 6 आ गया, बिल्कुल ये लीजिए। फिर कह रहा है 3 है नेक्स्ट वाले पे 30, यानी कि 3 है 39 वाले पे, इस पे 39 वाले पे 3 जो लोगे वो यहां पे आ गया। फिर 4 लोगे 45 पे, ये 45 है और ये आ गया 4, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 8 है, वो 49 पे है, ये 51 पे है, यहां 51 वाले पे 8 है और ये 8 हो गया, ठीक है। और 57 वाले पे 10 है, देखिए गजब, ये ऊपर जाएगा तो 10 तो भैया हमारा यहां पे आया है। अगला काम पता है मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में मुझे ज्वाइन करना है इन सारे पॉइंट्स को। इंक ले लेता हूं ब्लू, शुरू करते हैं। पहला इससे कनेक्ट हुआ, फिर इससे कनेक्ट होने के बाद दूसरा इसके नीचे आया, फिर अगर आपने नोट करा तो ये इसके ऊपर आया। तो इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आपने ध्यान दिया कि चीजें है ना बिल्कुल अप एंड डाउन वाले में बहुत ज्यादा बन रही हैं। इट विल बी करेक्ट, सिर्फ आपको कंजुगेटिव पॉइंट, इसको नेक्स्ट वाला कहां जोड़ोगे, इसके एंड में जुड़ेगा यहां पे। सिमिलरली इसका नेक्स्ट कहां जुड़ेगा, यहां पे, ये यहां एक पहले में जुड़ जाएगा। ये जो डोटेड लाइन आई है ना, इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं, और ये 2 मैंने बनाई है, ठीक है। 2 में से बोला गया था बनाने के लिए टीम और बी की, कंपैरिजन करने के लिए आसान है। अब मुझे लिखना है स्केल, देखिए मोटा मोटा स्केल क्या कहता है, एक्स एक्सिस पे अगर आप ध्यान दीजिए, एक यूनिट है उसमें गैप है 6 का। सर ये किंक लगा दो, ये लोग किंक लगा दिया, यह तो नोट इन मेजरमेंट। यहां आप लिखोगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 6, राइट, 6 बोल लीजिए, ठीक है। लेकिन वाई एक्सिस पे रन की बात हो रही है भैया, तो यहां पे 1 यूनिट जो है ना वो 1 रन ही है, देखिए 1 का गैप है तो 1 रन आ गया। और इस पे यानी कि ये अगर आप नोट करो कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ये हमसे यही तो पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन 8 करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें ना हमसे पूछा क्या गया है, कहता है अबो इंफॉर्मेशन का हिस्टोग्राम बनाए। बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन दिक्कत एक ये आई कि आपने देखा ना जो विड्थ है ना, इसमें तो है 1 का गैप, यहां पे है 3 का गैप, यहां पे है 5 का गैप, ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो सर ऐसे में क्या किया जाए, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, बनाने का तरीका है ना वो अलग होगा, वो तरीका आपको बताता हूं। आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में ना मैंने एक अलग से कॉलम लिखा विड्थ का, तो इसमें विड्थ लिखते हैं, यहां पे विड्थ है 1, ठीक है, इसमें भी विड्थ 1 है, यहां पे विड्थ आ गई, आप नोट करना 2, यहां पे विड्थ आ गई 2, और यहां पे विड्थ आ गई 3, और आगे वाले में विड्थ है 5, और यहां पे विड्थ अगर आपकी 2। अब देखिए मैक्सिमम क्या आया है, अगर आप एग्री करो तो 2 जो है ना वो 3 बार आया है, तो मैं 2 को
ही यूनिफॉर्म मानता हूं और बाकियों को एज पर 2 कन्वर्ट करता हूं। सर कैसे करोगे आप? देखिए मैं आपको बताता हूं, ये ढंग से सुनना, मैं आपको बता रहा हूं। ये कह रहा है कि अगर 5 चिल्ड्रन है विड्थ 1 में, रिपीट कर रहा हूं मैं, 5 चिल्ड्रन है अगर विड्थ 1 है, तो अगर विड्थ 2 होगी तो कितने होंगे, और यहां पे आंसर 10 आ गया। वापिस बता दो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबको 2 विड्थ हिसाब से, यानी कि जो यूनिफॉर्म विड्थ है ना वो मैं 2 ले रहा हूं। आप बोलो सर 2 लें या 1 लें, दोनों करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। सर आपने 2 क्यों लिया? क्योंकि मैंने देखा 2 है ना वो ज्यादा बार आया है। वापिस बताता हूं, 3 स्टूडेंट हैं अगर विड्थ 1 है तो विड्थ 2 का हिसाब से निकालते हैं। 3 स्टूडेंट है विड्थ 1 है तो, और अगर विड्थ 2 होगी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां पे हो जाएंगे 6। देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए, ये तो कोई इश्यू नहीं है, 6 है ना, 6 स्टूडेंट हैं अगर विड्थ 2 है तो विड्थ 2 अगर होगी तो यहां पे तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इस केस में भी जो विड्थ है ना वो सेम ही रहेगी, यानी कि विड्थ ये 12 है तो 12 ही रहेगी, क्योंकि विड्थ ऑलरेडी 2 है। इसमें देखते हैं, देखिए 9 अगर यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कब है? जब विड्थ 3 हो, तो हमें तो 2 के हिसाब से निकालना है, 2 में से कितना मिलेगा, तो 3 तो रिजा, यानी कि ये 6 आया। ये देखिए 10 स्टूडेंट हैं अगर विड्थ है 5, और इसको अगर मैं 2 में से निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा 4। आई होप क्लियर। ये देखिए ये अगेन 2 से है तो कोई इशू नहीं आएगा, यानी कि ये जो विड्थ है इसमें फ्रीक्वेंसी जो है, यानी कि लेंथ 4 है 2 में से, तो इसमें विड्थ चेंज नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी 2 है तो 4 आ गया। अब मुझे करना क्या है वो देखिए, अब मैं इसको प्लॉट करता हूं। आप सबको पता है यहां तो एक्स एक्सिस आता है, राइट, यहां पे वाई एक्सिस आता है और यहां पे 0। तो ये क्लास इंटरवल जो है ना ये 1 to 2 था ना, तो ये 1 to 2 यहां पे, यानी कि क्लास इंटरवल तो मैं एक्स एक्सिस पे ही लूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है ना वो यहां पे आ जाएगी, लिख देता हूं, ये है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। यह सिंपल सी बात बताऊं, यहां पे दूसरा कह सकता हूं कि भैया आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ना वो भी हो जाएगा। कैसे समझाता हूं, देखिए पहले तो 1 2 3 ये लिख लूं, हाईएस्ट कितना है, अगर आप देखो 1 to 2 है ना, ये 0 है, इसको मैं 1 ले लिया, राइट, ये मैंने 2 ले लिया, करेक्ट। 1 to 2 में हमें प्लॉट करना है 10, तो देखिए हाईएस्ट नंबर यहां पे कितना गया है, 10 ही गया है ना। देखिए अभी स्केल की बात करते हैं, स्केल अगर आप देखो हाईएस्ट 10 है तो 1 का लोगे तो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने देखा ज्यादातर नंबर 2 से हो रहे हैं तो मैंने यहां से 2 से लेना प्रेफर किया। 2 4 6 8 10 12, चलिए इसको प्लॉट करते हैं। आपने देखा यहां पे 1 to 2 में है 10, तो 1 to 2 में 10 है, तो ये मैं एक रेक्टेंगल यानी कि यहां पे विड्थ बना देता हूं, ये मेरा हो गया 1 to 2 में, राइट। अब आगे आ जाते हैं, देखिए 1 to 2 में हो गया 10। अच्छा अब अगर आपने 1 1 गैप लिया है ना तो ये आपको टिल 17 तक कैसे लिखना है, यानी कि नेक्स्ट 3 हो जाएगा, देन 4, यहां पे आ जाएगा 5, देन 6, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, 7, ये 8, ये 9, ये हो गया 10 आपका, यहां पे 11, ये हो गया 12, फिर हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, ये 17 हो गया, राइट। अब देखिए हमसे नेक्स्ट क्या पूछा है, कहता है 2 से 3 के बीच में इसको लेना है 6 को। सो 2 से 3 के बीच में 6 लेना है तो यहां लेना पड़ेगा, तो ये मैं ये वाला जो है विड्थ यहां पे बना देता हूं, ये हो जाएगा 2 से 3 के बीच में, ठीक है, ये भी करेक्ट है मेरा। अगर आपको ये ध्यान में रखना है लेते टाइम कि ये वाला काउंट होगा, जैसे 3 से 5 के बीच में भी 6 है, सो 3 से 5 ये इतना बड़ा रेक्टेंगल लूंगा मैं, राइट, और ये है कितना 6 है, तो ये 6 तो ये रहा, तो इन दोनों का यानी कि ये जो यूनिफॉर्म विड्थ ना होके इस केस में इंक्रीज कर जाएगा, ये लीजिए 3 से 5 में, और ये भी मेरा आ गया 6 पुराने वाले की तरह, डन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हो गया 6 मेरा इसमें भी, और ये भी 6 था, ठीक है। फिर आप नोट करना यहां पे केस में
5 to 7 दे रखा है, 5 to 7 वाले में 12 है, ये 5 है और ये 7 है, इस वाले में 12 है, तो 12 वाला लाइन ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं वो बना देता हूँ। इसमें जो बॉक्स की लेंथ है ना वो थोड़ी सी डबल हो जाएगी, ये लीजिए ये भी हो गया। इसमें आपने नोट करा होगा। अगला नेक्स्ट ले लेते हैं। ये कह रहा है कि भैया 7 to 10 में अगर आप देखो तो 6 है, 7 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है और ये 6 है, तो ये लीजिए बिल्कुल ये हो गया 7 to 10 में 6। डन। तो 7 to 10 को लेना पड़ेगा, तो इस केस में तो और रेक्टेंगल बढ़ गई। ये अगर आपने नोट करा तो 7 to 10 में 6 हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगले वाले में लिखा हुआ है 10 to 15 में 4 है। देखिए 10 यहाँ है और 15 यहाँ है और इसमें 4 है, तो 4 वाली लाइन तो ये होगी। तो ये तो मेरे को लग रहा है लेंथ ही ज्यादा होगी, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा और इसको मैं इस तरह से प्लॉट करूंगा। ये लीजिए ये जो बॉक्स है 10 to 15 वाले में 4 हो गया। अब नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखें तो इस केस में 15 से 17 में 4 है, ये वाला है 15 से 17, इसमें 4 है, तो यहां पे भी मैं 4 लिख देता हूं और मेरी नेक्स्ट रेक्टेंगल बार है वो यहां बन जाएगी। अब सिर्फ जो बचा है ना वो स्केल बचा है। तो देखिए स्केल कैसे लिखते हैं। आपको एक्स एक्सिस पे स्केल है वो अलग लिखना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे स्केल है वो अलग लिखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे तो एक बॉक्स है ना वो 1 के बराबर है, तो यहां पे लिखोगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 1। अगर आप देखोगे क्लास है इसमें आ जाएगा लेंथ नंबर ऑफ चिल्ड्रन में, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, देखिए यहाँ पे 2 का है, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 लिख दोगे। दिस इज कंप्लीट। आपने नोट किया इसमें जो लेंथ है ना वो बहुत मैटर करती है, कब ये अनइवन। एक और क्वेश्चन इस तरह का लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इस क्वेश्चन में भी सेम है, यहां पे भी विड्थ का इशू है। क्या कैसे इशू है, यहां पे विड्थ 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 8 है। सर फिर क्या करें, तो सबसे पहले आपको विड्थ यूनिफॉर्म लेनी पड़ेगी, हिस्टोग्राम बनाएगा तभी। फिर ये कहता है विच क्लास इंटरवल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम, तो ये तो साफ यही दिख रहा है कि क्लास इंटरवल है ना वो 6 to 8 है, तो इसका आंसर तो मैंने लिख दिया। लेकिन हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम अगले स्लाइड पे करते हैं और सबसे पहले मैं बात करता हूं विड्थ की। देखिए विड्थ चेक करते हैं, इसमें विड्थ कितनी है 3 का गैप है, यहां पे विड्थ कितनी है 2 का गैप है, यहां पे विड्थ कितनी है 2 का गैप है, यहां पे विड्थ कितनी है अगेन 4 का गैप है, यहां पे विड्थ आप देखोगे तो ये विड्थ हो जाएगी 8 का गैप। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर यूनिफॉर्म जो विड्थ आप क्या लेने वाले हो। मैंने देखा 2 जो है ना वो मैक्सिमम बार आया, तो 2 को ले लेते हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट करते हैं ये के विड्थ के हिसाब से। कैसे करेंगे कि भैया 6 सरनेम है किसमें, अगर 3 विड्थ में से 2 में से कितने होंगे, आंसर यहां पे 4 आया। अब 30 सरनेम है किसमें से 2 में से, अगर 2 से करोगे तो ये तो सेम रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। देखिए 44 सरनेम है किस में से, अगर 2 में से, यानी कि 2 विड्थ है तो 2 ही, इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन ये ध्यान देखिए 16 सरनेम है अगर विड्थ 4 है तो 2 विड्थ होगी तो कितना हो जाएगा, और इस केस में आंसर अगर आप नोट करोगे तो 8 आता है। 4 सरनेम है अगर विड्थ 8 है तो, अगर विड्थ 2 होती तो आंसर 1 आ रहा है। अब ये जो डेटा आया है ना इसको मैं लूंगा नेक्स्ट, यानी कि फ्रीक्वेंसी की जगह पे। तो हाईएस्ट 44 आया है, तो मेरा मानना है सबसे अच्छा है कि भैया हम गैप ले लेते हैं, वो किसका ले लेते हैं 5 का ले लेते हैं या 4 का ले लेते हैं। तो मेरा मानना है 5 का ले लेते हैं। 0 ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये हो गया 15, यहां पे हो गया 20, ये हो गया 25, ये हो गया 30, ये हो गया 35, ये हो गया 40 और ये हो गया 45। बिल्कुल ठीक है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। 45 हाईएस्ट है। यहां पे अगर नोट करो तो देखिए ये 20 तक गया है, आपने नोट करा, और ये 20 तक गया है, तो 2 का गैप ले लेते हैं। 2 का गैप का मतलब कैसे रहेगा कि मैंने ये 0 लिया, इसको 2 ले लिया, राइट। 2 4 6, यहां पे लेना पड़ा 8 के बाद यहां पे लेना पड़ा मेरा 10 के बाद आ गया यहां पे 12, और 12 के बाद यहां पे आ गया 14
14 के बाद यहाँ पे आ गया 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, आई थिंक 22 तक ले लिया मैंने। अब देखिए क्या करना है, इसमें एक बड़ा इशू आएगा, वो आपको ढंग से सुनना है। ये कह रहा है 1 से 4 के बीच में, तो 1 तो मेरा यहां पे हो गया, मानते हो ना, और 4 यहां पे है। कहता है 1 से और 4 के बीच में अगर आप देखो तो 4 है, और 4 अगर आपने नोट करा 5 से जस्ट नीचे होता है। तो पहली रेक्टेंगल जो बनी वो ये वाली बनी, यानी कि ये मैंने बना दी 1 से 4 के बीच में। तो 1 और 4 मेरा पहला इंटरवल बन गया, बिल्कुल ठीक है। इनके बीच में आप नंबरिंग लिख सकते हो कि 1 2 और ये बीच वाला 3 हो गया मेरा, ठीक है। ये अगर आप नोट करो तो 5 हो गया, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 9, ये आपको इसलिए लिख रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो। ये आपका हो गया 12, ये आपका हो गया अगर 15, ये हो गया आपका 17, ये आपका हो गया 19 और ये आपका 21। चलिए ये 4 लिख दिया मैंने, पहला पार्ट ओवर हो गया। कहते हैं 4 to 6 के बीच में 30 है, 4 से लेके और 6 के बीच में ये बिल्कुल है, 30 है मेरा, ये रहा 30। तो यहां पे मुझे सेकंड बनाना पड़ेगा। ये लीजिए मेरा सेकंड वाला होगी है, 4 से 6 के बीच में ये बन गया 30, डन। अब नेक्स्ट ले, तो आपने ध्यान दिया इसने लिखा है 44 है 6 to 8, ये 6 है और ये वाला है वो आपका 8 है। तो 6 to 8 में आपने 44 देखा ना, तो 44 40 के बिल्कुल ये 44 हो जाएगा, यानी कि इसके नीचे। तो मैं नेक्स्ट रेक्टेंगल जो बनाने वाला हूं ना, वो भैया ये हो जाएगा 44 वाली, डन। ये हो गया 6 to 8 में। फिर अगला आप नोट करिए कैसे कह रहे हैं। कहते हैं 8 है, 8 से 12, 8 से 12 जो है ना वो 8 है, यहां से लेके और 12 तक 8 है, और 8 वाला 10 से नीचे होगा, ये 9 और ये 8 हो जाएगा। यहां पे मैंने 8 ले लिया, तो 8 से 12 के बीच में भी मैं बना देता हूं, और ये मेरा आपने नोट करा होगा नेक्स्ट रेक्टेंगल बनी जिसकी विड्थ ज्यादा है। फिर सबसे बड़ी बनने वाली अब नोट करना, सर क्या है ये, आपने नोट करा 12 से 20, ये भैया 20 है, ये 12 है, और इसमें है 1, 1 अगर आप देखो तो यहां पे आएगा, तो इसको मैं 1 वाले को ये लूंगा, तो ये 12 से 20 वाला बनेगा। तो इसको मैं बना देता हूं, ये देखिए मेरा बन गया 10 से 20 वाला, डन। अब इस केस में आपने नोट करा थोड़ी सी विड्थ बड़ी बनी है, ये हो गया 1 मेरा, राइट, ये 8। अभी ओनली थिंग लेफ्ट इज स्केल, स्केल बताता हूं। वाई एक्सिस का स्केल अलग लिखेंगे, एक्स एक्सिस का स्केल अलग लिखेंगे। यहां पे आप देखो वाई एक्सिस पे मैंने ये जो क्या लिया है, यहां पे है नंबर ऑफ सरनेम्स, यहां पे लिख देता हूं, ये सरनेम है, वो नंबर ऑफ सरनेम है, बिल्कुल ठीक है। और यहां पे 5 का गैप है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू है वो 5 सरनेम आ गया। यहां पे एक बॉक्स मैंने 2 माना है ना, इस केस में 1 यूनिट जो है ना वो 2 लेटर्स के बराबर है, क्लियर। सो विद दिस ये क्वेश्चन नंबर 9 जो था हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, आई होप क्लियर हुआ होगा। इसको लेबलिंग बहुत जरूरी करना है, उसका 1 नंबर होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। चलिए विद दिस आवर वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।